हाय एवरीवन, वेलकम टू JR ट्यूटोरियल्स। आई एम योर फ्रेंड राहुल जायसवाल। तो दोस्तों, फाइनली बहुत दिनों के बाद फिर से एक और बेहतरीन लेक्चर आप लोग के लिए लेकर आ गया हूं। जैसा कि आपको मैंने पिछले जो वीडियो में बता ही दिया कि यार मैं लगभग 10 दिन से अपने शहर में नहीं था, यानी महाराष्ट्र में नहीं था, आउट ऑफ स्टेट गया हुआ था, नेटिव प्लेस गया हुआ था। एंड दैट्स वाई उसके वजह से कुछ दिन लगातार हमारे चैनल पे वीडियोस नहीं गए। लेकिन उसके लिए ऑलरेडी मैंने क्लैरिफिकेशन एंड बहुत सारी चीज़ें ऑलरेडी पिछले वीडियो में मैंने बताई, आप जाके देख लो अगर आपने नहीं देखा है तो। जस्ट इसी चैनल पे आपको देखने मिल जाएगा वो वीडियो। तो आज का जो वीडियो है वो है प्रॉब्लम सेट का वीडियो। जैसा कि आप जानते हैं कि यार प्रॉब्लम सेट की शुरुआत हमने की थी और शुरुआत करके भी ऑलमोस्ट 6 महीने हो गए होंगे। और फाइनली वो समय आ गया है कि बहुत जल्दी हमारा जो प्रॉब्लम सेट सीरीज जो चल रहा था वो कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं मैथ्स पार्ट 2 के टोटल 7 के 7 चैप्टर के प्रॉब्लम सेट हमने करा दिए हैं। मैथ्स पार्ट 1 का आखिरी चैप्टर जिसका नाम है स्टैटिस्टिक्स, इसका प्रॉब्लम सेट चल रहा था। और आज और कल मतलब जो नेक्स्ट वीडियो आएगा उसके अंदर ये पूरा जो बचे हुए क्वेश्चन है वो कंप्लीट हो जाएंगे। और पूरा एंटायर सिलेबस के लेक्चर वीडियोस जो है, चैप्टर के लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस है, चाहे साइंस सब्जेक्ट हो, चाहे मैथ सब्जेक्ट हो, चाहे वो सोशल स्टडीज सब्जेक्ट हो, हर एक चीज़ हमने पढ़ा रखा है ऑलरेडी। उसके लेक्चर वीडियोस आपके लिए अवेलेबल है, तो आप जाके पढ़ाई कर सकते हो, उसको देख के कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। बोर्ड एग्जाम्स काफ़ी नज़दीक है तो पढ़ाई करते रहो। और बहुत जल्द आप लोग के लिए रिवीजन वीडियोस, लाइव रिवीजन एंड बहुत सारे टेस्ट सीरीज एंड बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियोस आप लोग को देखने मिल जाएंगे, ठीक है। तो लेकिन उसके पहले आप अपना पूरा एंटायर सिलेबस अच्छे से कंसेप्चुअल नॉलेज के साथ पढ़ के कंप्लीट करो, क्योंकि सिर्फ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के भरोसे रहोगे तो वही हाल हो जाएगा कि अगर उसमें से कुछ नहीं आया तो फिर सत्यानाश। तो ये नहीं होना चाहिए, काबिल बनना है, ठीक है। काबिल बच्चा बनना है, हर एक सब्जेक्ट का हर एक कंसेप्ट पढ़ के जाना है, हर एक चैप्टर पढ़ के जाना है, तब जाके आपके 90-95% जो आपने सपना देखा है ना वो पूरा होगा, ठीक है। तो ये पिछले साल के बच्चों ने जरूर से पूरा किया हमारे सपना, यानी कुछ बच्चों ने 95-98% तक स्कोर किया है। काफी बच्चों का जब रिजल्ट हम चेक कर रहे थे तो उन्होंने 98-99% तक निकाले हुए हैं बच्चों ने। बहुत अच्छा लगता है कि यार थोड़ा भी मैंने अगर योगदान दिया हो, हमारे बच्चों ने हमारे चैनल पे आके अगर मतलब 4 दिन भी पढ़ाई की होगी लेकिन कहीं ना कहीं हमने थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन किया होगा, तो वो मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखते हैं, बहुत ज्यादा मेरे लिए फक्र की बात है, ठीक है। चलिए ज्यादा टाइम नहीं लेंगे, अब सीधा टॉपिक पे आएंगे। तो आज हमारा स्टैटिस्टिक्स का प्रॉब्लम 6 जो 6 चल रहा था उसका लेक्चर नंबर 8 लेकर आया हूं, जिसमें हम दो क्वेश्चंस फिर से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 13 एंड 14, ठीक है। साथ ही में अगर आप ऐप हमारा जानते हो, अगर नहीं जानते हो तो जरूर से डाउनलोड कर लेना। JR ट्यूटोरियल का ऐप है, वहां के अंदर ना एक विश्वास बैच चल रहा है जिसमें पूरा एंटायर सिलेबस नया पढ़ाया गया है, जो कि यूट्यूब पे नहीं है, पूरा पढ़ाया गया है। उसमें आपको नोट्स एंड टेस्ट सीरीज आपको मिल रहे होंगे और बहुत ही मिनिमम कॉस्टिंग है उसकी, एक बार चेकआउट कर लेना, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, ठीक है। साथ ही में कनेक्टेड रहना चाहते हो इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो, लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। चलिए वीडियो की शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, हमने कई सारे लेक्चर्स में देखो कई सारे टॉपिक्स कवर किए हैं, चाहे वो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन हो, हिस्टोग्राम की अगर हम बात करें, ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन की हमने बात करी, ये सभी टॉपिक्स हमने पढ़ा रखे हैं आप लोग को। तो आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 13 पे आएंगे डायरेक्टली, जो कि होने वाला है शो बाय द फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन, यानी एक क्वेश्चन है फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए बोला है। तो सबसे पहले हम लोग वापस से फ्लैशबैक में जाएंगे। आप लोग अपना फ्लैशबैक याद करो कि हमने ये चैप्टर जब आपको पढ़ाया था, लेक्चर आज भी अवेलेबल है, आप देख सकते हो। वैसे कंसेप्ट अगर आपका क्लियर नहीं है तो आप समझ सकते हो कि मीन मीडियन मोड होता क्या है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता क्या, हिस्टोग्राम क्या होता है, पाई डायग्राम, पाई चार्ट क्या होता है। ये सभी चीज के लिए लेक्चर बाय लेक्चर वीडियोस आपको देखने मिलेंगे हमारे इसी चैनल JR ट्यूटोरियल्स के ऊपर। लेकिन आप लोग को फोकस ये करना है कि आपके दिमाग में वो चलना चाहिए कि यार ये चीज होता क्या है। जब तक आपको समझ में नहीं आएगा कि इनिशियल स्टेप क्या, पहला स्टेप क्या लेना है, तब तक आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो हमेशा याद रखना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जब भी आता है तो आपको एक पहले कॉलम बनाना होता है। कैसे बनाते हैं कॉलम, अगर आपको याद होगा, बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले जो भी यहां पे दिया होता है, जो आपका क्या होता है, दैट इज नथिंग बट योर क्लास, ठीक है। तो हम लोग उसको क्या लिखते हैं, सबसे पहले क्लास लिखते हैं। तो क्लास जब आप लिखोगे तो क्लास जो भी रहेगा वो लिख दो। यहाँ पे क्या दिया है, क्लास 0 से लेके 20 है, फिर 20 से लेके 40 है। छोटा छोटा लिख रहा हूं क्योंकि मेरे पास स्पेस की कमी है, आप लोग आराम से लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। 40 से 60, फिर 60 से लेके 80 एंड लास्ट में एक और है जो कि है 80 से लेके 100, ठीक है। 80 से लेके 100, इसको थोड़ा और शिफ्ट करते हैं हम लोग यहाँ पे, समझ में आ रहा है। अब यहाँ पे इसको कॉलम आप ऐड ऑन कर सकते हो, कॉलम्स यहाँ पे जोड़ लो, ठीक है। इस प्रकार से कॉलम्स जुड़ जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। लाइन खींच दो, कॉलम्स जुड़ जाएंगे, ठीक है। ये हो गया आपके कॉलम्स, ओके। अब यहाँ पे सबसे पहले आपने नोटिस किया होगा, जब भी हम लोग क्लास बना लेते हैं तो जब भी फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का क्वेश्चन आता है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने के लिए, तो आपको अगला जो कॉलम रो जो बनाना होता है वो होता है आपका क्लास मार्क। तो यहाँ पे अगला रो जो आएगा वो आएगा आपके लिए क्लास मार्क, ठीक है। क्या लेंगे हम लोग, क्लास मार्क। अब क्लास मार्क मतलब क्या होता है, दैट इज नथिंग बट योर क्लास का एवरेज, जिसको हम लोग बोलते हैं, दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 करो। तो 0 + 20 डिवाइड बाय 2। हाँ, और एक और चीज जो कि मैं आप लोग को बता रहा था यहाँ पे, इसको थोड़ा और साइड में लेते हैं हम लोग,
एक और सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमेशा याद रखना, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन जो होती है दोस्तों, ये मैंने आपको कई बार बताया हुआ है, फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का जो भी आपको दिया रहेगा उसके पहले का एक और उसके लास्ट का एक आपको एडिशन करना है, मतलब खुद से लेना है। अब जैसे 0 से 20 है तो 0 से 20 तो आप नेगेटिव में चले जाओगे, 0 से 20 का एक एवरेज है, मतलब 0 से 20 का एक क्लास है आपको दिया हुआ है, क्लास इंटरवल दिया हुआ है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, उसके पहले चले जाओगे तो आप माइनस, मतलब 0 से लेके -20 तक चले जाओगे, तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो लास्ट वाला है वो लिखना पड़ेगा। तो जैसे 80 से 100 आया तो एक और जोड़ लो यहाँ पे 100 से 120, ये आपने क्या कर दिया, अपनी तरफ से एक और एक्स्ट्रा जोड़ दिया, जो कि आपको यूज होता है आपके फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन ड्रॉ करने में। कैसे बताऊंगा, अगर आपने प्रीवियस क्वेश्चंस देखे होंगे तो आपको ऑलरेडी पता होगा कि ये क्यों कर रहे हैं हम लोग। ठीक है, देखो अब 0 से 20 जो है इसका जो क्लास मार्क आ जाएगा वो जाएगा 0 + 20 20, 20 डिवाइड बाई 2 इज 10, फिर 20 से 40, 20 to 40 60 होता है, देखो 20 + 40 इज 60, 60 डिवाइड बाई 2 इज 30। ठीक है, फिर 40 + 60 होता है 100, ये दोनों को प्लस करो, 100 डिवाइड बाई 2 करो मतलब 50। ठीक है, वैसे लिखते जाओ सबका, 80 + 60 140, 140 डिवाइड बाई 2 इज 70, 80 + 100 180 डिवाइड बाई 2 इज 90, और 100 + 120 यानी कि 220 डिवाइड बाई 2 110। तो ये आपने क्या ड्रॉ कर लिया, ये आपने बना लिया आपका क्लास मार्क। जब आपका क्लास मार्क बन जाता है उसके बाद आपको लिखना होता है फ्रीक्वेंसी। क्या लिखना होता है, फ्रीक्वेंसी। ठीक है, फ्रीक्वेंसी क्या होता है, जो आपको दी हुई है क्वेश्चन में, फ्रीक्वेंसी जो क्वेश्चन में आपको दी हुई है वही लिखना है। देखिए जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे क्या है 14, देखो 0 से 20 का कितना है, 0 से 20 का 14 है, उसके बाद 12 है, उसके बाद 36 है, फिर 48 है, एंड लास्ट में है 40, बराबर। लेकिन ये वाला जो है ये तो हमने खुद से लिया है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी क्या रहेगी, वो तो दी हुई नहीं है। तो ऐसे केस में आपको सबसे पहला वाला जो अगर आपने खुद से लिया होता है, इसमें खुद से आपने पहला वाला नहीं लिया है ना, क्योंकि वो नेगेटिव में जाएगा तो हम डायरेक्टली नेगेटिव से स्टार्ट करेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन लास्ट वाला खुद से लिया है तो इसकी फ्रीक्वेंसी ऑटोमेटिकली 0 आएगी, क्योंकि वो लाइन पे आके खत्म होगी। तो ये आपने ड्रॉ कर लिया। और एक लास्ट चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज होता है हमारे लिए, जो कि है दोस्तों क्या, कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, लास्ट में हम लोग को फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन में क्या चाहिए होता है, कोऑर्डिनेट्स चाहिए होता है। तो यहाँ पे आपको लिख देना है कोऑर्डिनेट्स। कोऑर्डिनेट्स से ही आप प्लॉटिंग कर पाओगे, क्योंकि आपका जो फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन होता है वो क्या होता है, एक तरीके से ग्राफ ही होता है ना, आपको प्लॉट करना होता है। तो प्लॉट करने के लिए एक्स और वाई के कोऑर्डिनेट्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेट्स क्या होता है आपका, क्लास मार्क कॉमा फ्रीक्वेंसी, यानी ये हो जाएगा 10, 14, ये हो जाएगा 30 और 12 मतलब 30, 12, ये हो जाएगा 50, 36, ये हो जाएगा 70, 48, ये हो जाएगा 90, 40, एंड लास्ट में है ये 110, 0। समझ में आ गया। तो इस तरीके से आपने जो कॉलम था वो आपने क्या कर दिया है, ड्रॉ कर दिया है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया दोस्तों, बहुत इजी प्रोसीजर है। ठीक है, ओके। जब ये आपने ड्रॉ कर लिया होगा उसके बाद आपको आपने आना है ग्राफ पे। तो ग्राफ पे आप यहां से स्टार्ट करो, थोड़ा सा गैप में पीछे दे रहा हूं क्योंकि कुछ चीजें नेगेटिव में जाएगी। ठीक है, कुछ चीजें किस में जाएगी, नेगेटिव में जाएगी। अब लिटरली हमको पता है कि पहला जो चीज है वो है 0 से लेके 20, 0 तो यही होता है, 0 आपका यही होता है, बराबर। ये 0 है, 0 से 20, तो हर एक के बीच में मैं क्या कर रहा हूं, 20 का गैप कर रहा हूं, कर सकते हो आप। तो 0 से लेके 20, 30, लेकिन आपको पता है कि ये जो एक्स एक्सिस होता है ये क्या होता है आपके लिए, ये आपका एक्स एक्सिस होता है और ये आपका वाई एक्सिस होता है। तो मुझे बताओ कोऑर्डिनेट क्या है, कोऑर्डिनेट है आपका क्लास मार्क कॉमा फ्रीक्वेंसी, मतलब 10, 14 है, मतलब यहां पे आपका क्या बनेगा, एक्स एक्सिस पे क्लास मार्क बनेगा। तो क्लास मार्क के क्या है, सबसे पहले 10 से चालू हो रहा है, देखो और से छोटा कुछ है क्या, नहीं, 10 से चालू हो रहा है, 30 है, 50 है, मतलब आप क्या कर सकते हो, 20 का गैप ले सकते हो। मान लो यहां से मैंने चालू किया 10 से, तो ये 0 था, ये 10 से चालू किया, उसके बाद सीधा मैं लूंगा 30, उसके बाद लूंगा सीधा 50, उसके बाद यहां पे मैं लूंगा सीधा 70, 90 और यहां पे 110। और है क्या, उससे ज्यादा कुछ है क्या, नहीं। ठीक है, समझ में आ रहा है। उससे ज्यादा 110 के आगे 130 भी होता तो लाइन थोड़ा लंबा खींच सकते थे हम लोग, लेकिन इससे हम लोग का काम हो जाएगा। अब अगला क्या है, फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी आप देखोगे तो 14 है, 12 है, मतलब लगभग 4 के मल्टीपल्स है, तो 4 के मल्टीपल्स आप ले सकते हो। लास्ट क्या हाईएस्ट है 48, ठीक है ना। आप 4 का ले सकते हो, आपकी मर्जी, आप 6 की ले सकते हो, ठीक है, आपको जो अच्छा लगे। ठीक है ना, यहां पे मैं लेता हूं, चलो यहां से मैं 4 का मल्टीपल लेता हूं। अगर मैं 4, 8, 12, 16, 20, 24, तो 8 का मल्टीपल लेता हूं, सबसे बेस्ट रहेगा ना। 8, 16, 8 2 जा 16 हो गया, और यहां पे हो जाएगा 24, 32, 40 और ये 48। ठीक है, अब ये सही रहेगा। यहां पे स्केल आप लिख सकते हो, स्केल आपको लिखना होता है, बहुत इंपॉर्टेंट। स्केल क्या लिया है आपने, एक्स एक्सिस पे 2 यूनिट जो है, मतलब 1 और 2 यूनिट दिख रहा है, ये 1 यूनिट, ये 1 यूनिट, 2 यूनिट इज इक्वल टू 10 क्लास मार्क आपने लिया हुआ है। यहां पे लिख दो आप चाहिए तो, ये क्या है आपके लिए, क्लास मार्क है, ये आपके लिए क्लास मार्क है, और ये जो है आपके लिए फ्रीक्वेंसी है। ये आपको ऐसा बताना पड़ेगा ना एग्जाम में, तभी तो आपको मार्क्स मिलेगा।
तो ये आपके लिए फ्रीक्वेंसी है, इस तरफ फ्रीक्वेंसी हो गया, इस तरफ क्लास मार्क हो गया। स्केल आप लोग ने देखना है, स्केल क्या लिखोगे, आपने क्या लिया है, 2 यूनिट लिया है, एक्स पे क्या लिया है, 2 यूनिट इज इक्वल टू, गैप कितना है, 20-20 का गैप है, 2 यूनिट इज इक्वल टू 20 क्या है ये, 20 एवरेज रेनफॉल, या फिर 20 आप ले सकते हो, ठीक है, 20 यूनिट लिख दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और y पे आपने क्या लेना है, y पे आपने क्या लिया है, 8 लिया है, 2 यूनिट इज इक्वल टू 8, 2 यूनिट इज इक्वल टू 8 फ्रीक्वेंसी जो है उसका लिया हुआ है। इसको आप साइड में कहीं पे ड्रॉ कर लो, मतलब स्केल जो होता है वो ग्राफ पेपर पे ही होता है, तभी वो नजर आता है। क्लियर, समझ में आ रहा है। देखो दोस्तों, कुछ भी अगर डाउट आ रहा है आपके मन में तो मुझे कमेंट करके आप पूछ सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, ठीक है ना। और आप ये सोच रहे होंगे कि मैंने जैकेट वगैरह क्यों पहना, क्योंकि जैसे मैंने बोला मैं नेटिव प्लेस गया हुआ था, वहां पे सर्दी बहुत ज्यादा थी, मेरी सर्दी मुझे लग गई और हेल्थ इश्यूज मुझे काफी होते हैं, ये पहले भी होते थे, एंड दैट्स व्हाई मैं अपने आप को गर्म रख रहा हूं ताकि जो सर्दी जुकाम एंड बाकी जो चीजें हैं वो ना के बराबर हो, एंड दैट्स व्हाई आई एम वियरिंग। गर्मी हो रही है मुझे लेकिन फिर भी आई एम फीलिंग गुड, ठीक है। चलो अब यहां पे देखो, आपको ग्राफ को प्लॉट करना है। पहला क्या है, 10,14, 10,14 किधर आएगा, देखो ये 10 का लाइन है और 14 का लाइन मतलब 16 से थोड़ा कम, मतलब यहां के आसपास आएगा 10,14, तो ये आपका क्या बन गया, 10,14, ठीक है। लेकिन जैसे मैंने बोला फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन डायरेक्टली यहां से तो स्टार्ट नहीं होगा, ठीक है, कहीं से तो स्टार्ट होगा, तो अगर इसके पहले भी अगर कुछ होता तो वो निगेटिव होता, करेक्ट है, तो निगेटिव होता, इसका मतलब ये जो पॉइंट है ये 2 का गैप है, वैसे यहां पे भी एक पॉइंट होता, यहां पे भी एक पॉइंट होता, 20 का गैप है ना, देखो 20 20 20 है, 20 का गैप है, तो ये होता आपके लिए क्या, बताओ, ये आपका जब 10 है तो ये आपके लिए क्या होता, -10 होता, करेक्ट है। तो ऑब्वियसली आपका जो पहला जो लाइन होगा वो यहीं से स्टार्ट होगा, ठीक है, जो कि होगा क्या, बताओ क्या होगा, ये -10,0 बराबर, -10,0 होगा। तो आप इसको ड्रॉ भी कर सकते हो, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट भी आप स्टार्ट कर सकते हो। तो ये हो गया पहला। उसके बाद देखो 10,14 आपने ड्रॉ कर लिया, 30,12, ये 30 का लाइन है और 12 का लाइन किधर है, देखो ये 4 8 बराबर, ये हो गया आपके लिए 12 का लाइन, ये बीच वाला ये हो गया आपका 12 का लाइन, क्या हो जाएगा ये 30,12, 30,12, ये आपने ड्रॉ कर लिया 30,12। उसके बाद 50,36, तो ये 50 का लाइन और 36 किधर है, देखो 36 36 36, ये 32 और ये 36 इधर होगा, बराबर, ये होगा आपके लिए क्या होगा, देखो ये 50,36 का लाइन है, तो यहां पे आप लिख सकते हो 50,36 का ये लाइन है, ठीक है। नेक्स्ट है 90,40, ये हाँ 70,48 तो भूल ही रहा था, 70,48, ये 70 का लाइन है, 48 किधर है, देखो 48 48 48, लास्ट वाला ऊपर गया एकदम, ये वाला, ये 70 का लाइन और ये 48 का लाइन, तो ये है आपका 70,48, ये आपने प्लॉट कर दिया, ठीक है, कर दिया कि नहीं। इसको थोड़ा और साइड में लिखते हैं हम लोग 50,36 को, बराबर, 50,36 को मैंने साइड में लिखा, ठीक है, और यहां पे 30,12 को भी साइड में लिखते हैं, ठीक है, 30,12, ठीक है। ये हो गया 70,48, 90,40 ड्रॉ करना, ये 90 का लाइन ये रहा, और 40 किधर है, 40 40 40 40, यहां पे है, देखो ये 40, ये हो गया आपके लिए कौन सा लाइन, ये है 90, सॉरी यहां पे आएगा, ठीक है, यहां पे आएगा, देखो ध्यान से देखना, ये सब चीजें छोटी छोटी मिस्टेक होती है। तो ये जो पॉइंट आया ये आपके लिए क्या आया, 90,40, बराबर, 90,40 आ गया। एंड लास्ट है आपका 110,0, 110,0 मतलब यही रहेगा आपका, ये 110 है और 0 y एक्सिस मतलब यही रहेगा। अब कुछ नहीं करना है आपको, स्केल की हेल्प से इन सबको ज्वाइन करना है। तो यहां से आपका शुरू हो रहा है, यहां से ये ज्वाइन हो रहा है पहले, उसके बाद ये यहां पे ज्वाइन हो रहा है, उसके बाद ये यहां पे ज्वाइन हो रहा है, उसके बाद ये यहां पे ज्वाइन हो रहा है, उसके बाद ये सीधा, हाँ सॉरी इधर भी था ना, इधर पे एक ज्वाइन हो रहा है और उसके बाद ये सीधा यहां पे आ रहा है। तो इस तरीके से ये आपका जो बन गया, ये आपका बन गया एक फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन। और ये क्वेश्चंस, ऐसे क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों एग्जाम में, और इसको आप जितना प्रैक्टिस करोगे उतना आपको ये इजी लगेगा, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बोला ये स्टैटिस्टिक्स चैप्टर लेंथी है लेकिन है इजी। चाहे वो मीन हमने पढ़ा, चाहे वो डायरेक्ट मेथड था, चाहे वो अज्यूम मीन था, चाहे वो स्टेप डेविएशन मेथड था, चाहे हमने मीडियन पढ़ा, चाहे मोड पढ़ा, या फिर हिस्टोग्राम पढ़ा, लीनियर पॉलीगॉन हो, या फिर पाई चार्ट, पाई डायग्राम हो, ये सभी चीज बहुत इजी है, फॉर्मूला बेस है, क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बेस है, लेकिन ऐसा टफ नहीं है कि आप नहीं कर पाओगे। आपको बस करना है, अपने आप आंसर निकलेगा। इसमें आपको क्या करना था, कुछ नहीं, कोऑर्डिनेट्स निकालने थे और प्लॉट करना था। वो आपने बचपन में 6वीं 7वीं में सीखा हुआ है, हाउ टू प्लॉट ए ग्राफ। इतना इजी कंसेप्ट है, समझ में आ गया। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को ये कंसेप्ट और ये टॉपिक, ये फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन आपको बहुत बेहतरीन तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, देख लो इसको अच्छी तरीके से। उम्मीद करता हूं ये चीज आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्या है हमारा क्वेश्चन, चलो चेकआउट करते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द पाई डायग्राम एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। जैसे मैंने आपको बताया
कि पाई डायग्राम के ऊपर क्वेश्चंस भी काफी ज्यादा पूछे जाते हैं आपके एग्जाम्स के अंदर। अलजेब्रा की अगर बात करूं, चैप्टर नंबर 6 की बात करूं, तो एक पाई डायग्राम आपको दिया हुआ है जिसमें आपको दिया हुआ है कि ऑटोमोबाइल से अलग अलग टाइप के, जैसे टू व्हीलर है, कार्स है, टेम्पो है, बसेस है, और सबका कंट्रीब्यूशन कितना है। जैसे टोटल ऑटोमोबाइल में से 40% जो है वो टू व्हीलर है, 30% कार है, 12% टेम्पो है, 8% बसेस है और 10% ऑटो रिक्शा है। हमें क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द सेंट्रल एंगल ऑफ ईच टाइप ऑफ व्हीकल। हर एक टाइप ऑफ व्हीकल का हमें सेंट्रल एंगल निकालना है। तो जैसे कि हम जानते हैं कि सेंट्रल एंगल निकालने का एक फॉर्मूला होता है, बहुत इजी कंसेप्ट है दोस्तों। अगर आप ध्यान दोगे तो कोई भी सेंट्रल एंगल की अगर मैं बात करूं, मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल की मैं बात करूं, तो क्या होता है फॉर्मूला, नंबर ऑफ स्कोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स मल्टीप्लाई बाय 360। बिकॉज हमें क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल निकालना है, और तो पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है 360, उसी में से एंगल निकलेगा। तो चलो एक एक करके हम लोग बारी बारी से निकालते हैं। तो सबसे पहले मैं निकालूंगा, किसका निकालू बताओ, टू व्हीलर का निकालता हूं, ठीक है ना, फॉर टू व्हीलर। तो टू व्हीलर के लिए अगर मेरे को निकालना है दोस्तों, ध्यान देना इस चीज को, देखो ध्यान देना इस चीज को, टू व्हीलर के लिए निकालना है तो उसके लिए मेरा जो सेंट्रल एंगल आएगा, जो सेंट्रल एंगल जो टू व्हीलर के लिए आएगा, उसके लिए नंबर ऑफ स्कोर कितना है, 40% है, यानी 40 अपॉन 100 हो जाएगा, 40% मल्टीप्लाई बाय 360। करेक्ट है, यही फंडा है ना यार। हमको क्या पूछा है कि भैया टू व्हीलर कितने हैं, उसका एंगल सेंट्रल एंगल कितना बनेगा। तो भैया मुझे पता है कि टू व्हीलर यहाँ पे 40% दिया हुआ है, 40% मतलब 40 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 360। चलो सॉल्व कर लेंगे, 1 0 1 0 कैंसिल, 1 0 1 0 कैंसिल, 36 मल्टीप्लाई बाय 4, 36 मल्टीप्लाई बाय 4 मतलब कितना आ जाएगा, चेक करो कैसे आएगा, 6 4 जा 24, 2 कैरी, 3 4 जा 12, 13 14, 144 डिग्री। तो 144 डिग्री इज योर आंसर, ठीक है ना। कितना इजी है ये, है कि नहीं दोस्तों। मतलब आपका जो टू व्हीलर है, ध्यान देना इस चीज को समझो, आपका जो टू व्हीलर है उसका पूरे सर्कल में, पूरे पाए चार्ट में कितना परसेंट, कितना एंगल का कंट्रीब्यूशन है, 44, मतलब 44 डिग्री, 360 में से 144 डिग्री, माफ करना, ये पूरा क्या है, टू व्हीलर। समझा। चलो सेकंड क्वेश्चन, इसी में पूछा है सेकंड क्वेश्चन, क्या बोल रहा है, टू व्हीलर का हो गया, कार्स का निकालते हैं। फॉर कार्स, देखो फटाफट निकालेंगे, बहुत इजी कंसेप्ट है। कार्स का कितना है, 30% है, यानी कि सेंट्रल एंगल, देखो ध्यान से देखते रहना, सेंट्रल एंगल का निकालना है हम लोग को, तो कार कितना है, 30% है, मतलब 30 अपॉन 100, और ये सेंट्रल एंगल निकालना है, मतलब 360 से मल्टीप्लाई होगा, 1 0 यहां, 1 0 यहां कैंसिल, ये ऊपर नीचे 1 0 कैंसिल, 3 मल्टीप्लाई बाय 36 कितना होता है बताओ, 36 मल्टीप्लाई बाय 3, 6 3 18, 1 कैरी, 3 3 9 और 1 10, 108, 108 डिग्री आ गया। कितना इजी था बताओ अभी, ठीक है, आप ही बताओ यार, मैं क्या बोल सकता हूं, आप खुद ही देखोगे और बोलोगे कि सर वाकई में ऐसे क्वेश्चंस एग्जाम में आ गए तो बल्ले बल्ले हो जाएंगे आपके और फुल मार्क्स मिलेगा आपको। ये हो गया दूसरा, एक और करते हैं, चलो थर्ड, कार का हो गया, टेम्पो निकालेंगे, फॉर टेम्पो, ठीक है ना, फॉर टेम्पो क्या निकालना है, सेंट्रल एंगल निकालना है, बराबर, सेंट्रल एंगल। तो सेंट्रल एंगल के लिए फॉर्मूला क्या है, वी नो दैट, टोटल नंबर ऑफ स्कोर अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर। नंबर ऑफ स्कोर कितना है, 12% है, टोटल नंबर ऑब्वियसली परसेंट है, मतलब अपॉन 100 ही, मतलब 100 में से ही होगा ना, ऑब्वियसली 100 में से ही होगा, मल्टीप्लाई बाय 360। करो सॉल्व, 0 0 ये कैंसिल हो गया, देखो, और 12 मल्टीप्लाई बाय 36 कर लो, या फिर एक काम कर सकते हैं, इसको हम लोग 2 5 जा 10 कर सकते हैं और 2 6 जा 12 कर सकते हैं, बराबर। तो 36 मल्टीप्लाई बाय 6 कर लो पहले, 36 मल्टीप्लाई बाय 6, 6 6 जा 36 होता है, 3 कैरी, 6 3 जा 18, 19 20 21, 216 आ गया और नीचे आ गया 5, 216 को 5 से डिवाइड कर लो, आपका आंसर आएगा। देखो 216 को 5 से डिवाइड कर रहा हूं, 5 4 जा 20 होता है, 16 बचा, 5 3 जा 15 होता है, 1 बचा, 0.0 हो गया, 5 2 7, 43.2, ठीक है, 43.2 आ गया। मतलब ये आपका जो वैल्यू आ गया सेंट्रल एंगल कितना आ गया, 43.2 डिग्री। दिस इज योर आंसर, ठीक है, इसका काम भी खत्म। चलो नेक्स्ट निकालेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारा, देखो टू व्हीलर हो गया, कार हो गया, टेम्पो हो गया, बस और ऑटो रिक्शा बचा है, फटाफट निकालते हैं। फॉर बस, फॉर बसेस, सेंट्रल एंगल निकालो बसेस के लिए। सेंट्रल एंगल के लिए फॉर्मूला अगेन, सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू कितना है, बस का परसेंटेज 8% दिया हुआ है, मतलब 8 कितने में से, 100 में से, मल्टीप्लाई बाय 360 फॉर द एंगल। ये 0 कैंसिल हो गया, ठीक है। अगेन 2 के टेबल में देखो, 2 5 जा 10 होता है और 2 4 जा 8 होता है, बराबर। 36 मल्टीप्लाई बाय 4 करो, 6 4 जा 24, 2 कैरी और 4 3 जा 12, 13 और 14, मतलब 144 आया और नीचे डिवाइड बाय 5। अब 144 को डिवाइड बाय 5 कर दो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 5 2 जा 10 होता है, कितना बचेगा, 4 बचा, 4 कैरी 44 हो गया, 4 8 जा 5 8 जा 40, माफ करना, 4 बचा, 0 डाला, 0.5 8 जा 40, 28.8, 28.8। तो इसका वैल्यू कितना आ गया, 28.8 डिग्री, मतलब आपका टोटल
पाई डायग्राम में टोटल एंगल, सेंट्रल एंगल फॉर द बसेस इज 28.8 डिग्री। एंड एक लास्ट बचा हुआ है जो कि हमारे लिए ऑटो रिक्शा, चलो उसके लिए भी निकाल लेते हैं फटाफट से। ऑटो रिक्शा, फॉर ऑटो रिक्शा, ठीक है। स्पेलिंग अच्छे से आप लोग लिखना एग्जाम में, नहीं तो कभी कभी क्या होता है एग्जामिनर जो होता है ना उसका मूड खराब रहता है तो मार्क्स काटता है स्पेलिंग का। चलो अब सेंट्रल एंगल निकालेंगे, निकालो। सेंट्रल एंगल इज इक्वल टू कितना है सेंट्रल एंगल यहाँ पे, माफ करना, ये परसेंटेज कितना है ऑटो रिक्शा के लिए 10 है, तो 10 अपॉन 100 यानी 10 अपॉन 100 मल्टीप्लाई बाय 360। ये एक जीरो इसका कैंसल, बराबर, एक जीरो इसका कैंसल, ऊपर नीचे एक जीरो कैंसल, 1 डिवाइड बाय 1 इज 1 इज इक्वल टू 36। तो आपका आंसर आ गया 36 डिग्री, ठीक है। तो इस तरीके से हमने जितने भी यहाँ पे ऑटोमोबाइल्स दिए हुए थे, चाहे टू व्हीलर हो, बसेस हो, कार हो, बस आपका ऑटो रिक्शा हो, या फिर हमारा टू व्हीलर, फोर व्हीलर जो भी है, ठीक है ना, टेम्पो हो, ये सभी का हमने सेंट्रल एंगल निकाल दिया। और अगर आपको ये चेक करना कि क्या हमने सब सही निकाला, तो जितने भी सेंट्रल एंगल आपने निकाले हैं ये सबको प्लस कर देना, और प्लस करके अगर 360 आ गया ना तो समझ जाना कि आपने परफेक्ट किया है, ठीक है, क्लियर। तो ये था इसका पहला क्वेश्चन जो कि था ऑब्जर्व करके हम लोग को इस पाई डायग्राम के बेस पे जो आंसर है वो हम लोग को बताना था, तो हमने इस तरीके से बता दिया, क्लियर। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, ओके है, चलो ठीक है। अब यहां पे ध्यान देना, अगला क्वेश्चन उसी में का क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर का एक और क्वेश्चन पूछा है, इफ द नंबर ऑफ टू व्हीलर्स इज 1200। हम लोग को क्या बोल रहा है, सबसे पहले तो हम लोग को एक बात पता है कि जो टू व्हीलर की अगर हम बात कर रहे हैं तो टू व्हीलर का जो सेंट्रल एंगल है वो 144 आ रहा है, मतलब 144 आ रहा है, ठीक है। हमें पूछा है कि अगर नंबर ऑफ टू व्हीलर्स 1200 है, ठीक है ना, मतलब टोटल नंबर ऑफ टू व्हीलर्स जो है उस पूरे के अंदर 1200 है, तो हमें पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल व्हीकल, मतलब पूरे व्हीकल कितने हैं। तो सबसे पहले अगर हम एक फॉर्मूले की बात करें, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हम मेजर ऑफ सेंट्रल एंगल की जब भी बात करते हैं तो फॉर्मूला क्या है हमारे लिए, नंबर ऑफ स्कोर्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर्स मल्टीप्लाई बाय 360, दिस इज द फॉर्मूला। अभी तक यही हम लोग कर रहा है, हम लोग को मतलब पता है ना यही फॉर्मूला है हमारा। तो हम लोग को एक चीज पता है कि जो सेंट्रल एंगल है टू व्हीलर के केस में, टू व्हीलर का ही चल रहा है अभी, तो टू व्हीलर के केस में सेंट्रल एंगल अभी अभी हमने निकाल के रखा है ऑलरेडी, देखो 144 है, मतलब इसके जगह पे हम लिख सकते हैं 144 लिख सकते हैं, इज इक्वल टू नंबर ऑफ स्कोर पता है क्या, मतलब अगर हम टू व्हीलर की बात कर रहे हैं, हम लोग टू व्हीलर की बात कर रहे हैं, तो नंबर ऑफ स्कोर टू व्हीलर के लिए कितना है दिया हुआ है, नंबर ऑफ टू व्हीलर कितना दिया है 1200, मतलब इस नंबर ऑफ स्कोर के जगह पे हम लोग 1200 लिख सकते हैं, करेक्ट है, डिवाइड बाय अपॉन टोटल नंबर ऑफ स्कोर, मतलब क्या है, यहां पे व्हीकल की बात हो रही है, यहां पे टोटल नंबर ऑफ व्हीकल हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ व्हीकल हो जाएगा यहां पे, और ये पूरा मल्टीप्लाई हो रहा है 360 से। तो यहां पे अननोन वैल्यू क्या है, जो हमें नहीं पता वो क्या है, यही है टोटल नंबर ऑफ वैल्यू, और बाकी सब नंबर्स दिए हुए हैं। तो ये निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, इसको यहां भेज दूंगा, 144 को नीचे लेके आ जाऊंगा, तो हमारा आंसर जो है वो निकल जाएगा। तो मैं ये टोटल नंबर ऑफ व्हीकल को मैं क्या कर रहा हूं, इधर भेज देता हूं, तो हमें निकालना है टोटल नंबर ऑफ व्हीकल निकालना है, तो ये क्या हो जाएगा 1200 डिवाइड बाय 144 मल्टीप्लाई बाय 360। क्या किया, बस इसको यहां भेज दिया, इसको यहां लेके आ गया, कर सकते हैं हम लोग, ठीक है। तो कैलकुलेट करते हैं अभी 12 के टेबल में, देखो 12 12 जा 144 होता है, 12 1 जा 12 और ये 2 0, बराबर, फिर 12 आ रहा है, 12 1 जा 12, 12 3 जा 36 और ये 0, 100 मल्टीप्लाई बाय 30 कितना होता है भाई, ये 3 1 जा 3 और 1 2 3 0, 3000, मतलब टोटल नंबर ऑफ व्हीकल्स जो हमें दिए हुए हैं वो कितने दिए हुए हैं दोस्तों, 3000 दिए हुए, मतलब टोटल व्हीकल कितने थे उस पूरे ऑटोमोबाइल में, पूरे जितने भी ऑटोमोबाइल थे 3000 थे, और 3000 में से 1200 व्हीकल सिर्फ टू व्हीलर है, और बाकी के जो है वो थोड़े थोड़े होंगे, कोई होगा 100, कोई होगा 200, इस प्रकार से होंगे। लेकिन हमें सिर्फ टू व्हीलर का केस का पूछा था कि टोटल नंबर ऑफ व्हीकल निकालना, हमने निकाल के दिखा दिया कि भैया टोटल नंबर ऑफ व्हीकल है 3000। समझ में आ गया, इजी क्वेश्चन था, बस लॉजिक का खेल है, थोड़ा सा दिमाग लगाना है, फॉर्मूला बेस्ड कैलकुलेशन आना चाहिए आप लोग को। कैलकुलेशन में गड़बड़ किए होगे तो मार्क्स कट हो जाएगा, मार्क्स आंसर करेक्ट नहीं आएगा तो मार्क्स नहीं मिलेगा, तो ये आपको बिल्कुल फोकस करके चलना है, ठीक है, समझ में आ गया। तो बस यही था दोस्तों आज का लेक्चर, जिसमें हमने आपको पूरा फ्रीक्वेंसी पॉलीगॉन का भी और एक पाई डायग्राम के बेस पे कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं प्रॉब्लम सेट के रिगार्डिंग, ये आपको मैंने समझा दिया, ठीक है। अब होपफुली एक क्वेश्चन और मतलब एक लेक्चर और लगेगा, और आने वाले लेक्चर के अंदर हम ये पूरा प्रॉब्लम सेट का जो बचे हुए एग्जांपल से एक या दो एग्जांपल जो भी बचे इसको कंप्लीट कर देंगे, और आपका पूरा एंटायर सिलेबस तो पहले ही कंप्लीट था, अब आपका प्रॉब्लम सेट भी कंप्लीट हो जाएगा। फिर हम लोग जल्दी जल्दी मिलके जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे और बहुत सारी चीजें और भी आपके लिए लाया जाएगी, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। ये वीडियो आपको कैसा लगा है दोस्तों जरूर से कॉमेंट करके बताना, बहुत दिनों के बाद मुझसे पढ़ रहे हो तो ये भी बताना कैसा फील हो रहा है, ठीक है। और आप जो भी राय सजेशन जो भी अच्छा बोलना चाहते हो जरूर से कमेंट करना, अच्छा अच्छा प्यार देना, मोटिवेशन देना, क्योंकि आपके प्यार एनर्जी मोटिवेशन से ही हमें एक ताकत मिलती है, और वो ताकत से ही हमें आगे काम करने का मन होता है। तो प्लीज ऐसे ही प्यार देते रहना,
आज के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक करना, शेयर करना, अपने सभी दोस्तों को शेयर करो, और फर्स्ट टाइम चैनल पे आए हो तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना। ठीक है दोस्तों, तो चलो जल्दी मिलेंगे फिर एक और न्यू वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।